बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान अंसारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। तो जिसके लिए मैंने तमाम सामान जनाब तैयार कर लिया है, ठीक है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उम्मीद करूँगी कि मेरी ये आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो जिसके लिए मैंने 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, ठीक है। और मैंने धनिया लिया है, सब्ज़ मिर्च ली है, शिमला मिर्च ली है और प्याज लिया है। अंडे आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। और मैंने मक्खन लिया है, देसी घी लिया है और चीज़ ली है मैंने, ठीक है। और मिल्क मैंने थोड़ा सा लिया है और नमक और ब्लैक मिर्च। इतनी ही हमें चीज़ें चाहिए थी आज की हमारी रेसिपी के लिए। तो चलें करते हैं बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े का होता है ये ऑमलेट। आप नाश्ते में भी खा सकते हो, दोपहर में भी, किसी भी टाइम पे। मैंने 3 अंडे लिए हैं, आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। हाँ, इतना मैं इसमें नमक डालूँगी और थोड़ी इसमें मैं इसमें डालूँगी ब्लैक मिर्च का पाउडर, बिल्कुल इतना। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क को। शिमला मिर्च बारीक बारीक मैंने काटी हुई है, धनिया और ये सब्ज़ मिर्च, प्याज। चलिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें ये हो गया। तो गैस के ऊपर मैंने पैन को रख दिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी। आप ऑयल में भी बना सकते हो, मक्खन में भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो, लेकिन मैं देसी घी में बना रही हूँ। जब अच्छे से गर्म हो जाए ना घी, तो फिर आपने इसमें अंडे को डालना है, ठीक है। ठंडे में कभी नहीं डालना चाहिए अंडे को ऑमलेट बनाते हुए ना। तो अब ये काफ़ी गर्म हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। तो जब ऐसे आप डाल दो तो फिर आंच थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आंच आप तेज़ ही रखोगे, ज़्यादा रखोगे, तो नीचे लग जाने का डर होता है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा साइडों पे कर लूँगी ताकि कि ये जल्दी से पक जाए। और साथ साथ साइडों से चेक करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। जब आपको लगे ना कि हाँ ये बिल्कुल नीचे से पक चुका है, तो फिर इसकी साइड चेंज करनी चाहिए। ये देखिए काफ़ी पक गया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। चलें अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। तो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है इसके ऊपर। और अब मैं डालूँगी ऊपर मक्खन। मक्खन का बहुत मज़ा आता है ऑमलेट में ना, चाहे मक्खन में बनाओ चाहे ऐसे मक्खन डालो। चलिए अब मैं ऑमलेट को ऐसे पलट दूँगी, बिल्कुल ऐसे। देखिए कितना ज़बरदस्त ये पक चुका है इस साइड से। इसकी दोनों साइडें तकरीबन पक चुकी है, लेकिन फिर भी हम ना हल्की सी आंच पे ना थोड़ी सी देर के लिए इसे और पकने देंगे, ताकि कि चीज़ अंदर से पक के पिघल जाए ना। तो 1 से 2 सेकंड हम बिल्कुल कम आंच पे ना, बिल्कुल ना होने के बराबर इसको पकने देते हैं। तो चले अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो ये ले जनाब, हमारा चीज़ ऑमलेट तैयार है। मज़े का लग रहा है ना। तो आइए आप भी खाएं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि मैं ऐसी ही मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। तो क्या ख्याल है? तो फिर कर रहे हैं ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अब अपनी सलमा को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।